प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की यह प्रार्थना का समय है। जिस तरह हम हर हफ्ता परमेश्वर से इस वीडियो के मुताबिक इस सेवकाई के द्वारा हम प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। सिस्टर नीतू हमें इस प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में परमेश्वर हमें जो भी भलाई का काम किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आ रहे हैं और नए हफ्ते के लिए प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। ठीक उसी तरह इस हफ्ता भी प्रार्थना करेंगे, जो कि बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी भलाई का काम किया, हमारे जीवन में भलाई का काम किया, हमारे संग रहा, हमारे ऊपर दया दिखाया, हमें चलाते हुए आ रहे हैं, विश्वास के मार्ग में हमें चला रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ भी भूल चूक हो गया हो तो भी हमें थाम कर हमें ले जा रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हमें इन्हें हमारा परिवार में हर एक जनों को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, सुरक्षित रखा है। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आने वाला समय के लिए धन्यवाद दें। नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हमें, इन्हें हमारा परिवार में हर एक जनों को और दोस्तों को, जो भी जन हम जान रहे हैं उन सभी को नया हफ्ता दिया और आयु को बढ़ाया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और जो आने वाला समय में परमेश्वर हमें संभालने के लिए, चलाने के लिए, हमारा जीवन में तरक्की लाने के लिए, विश्वास के जीवन में तरक्की लाने के लिए, हमारे कामकाज में तरक्की लाने के लिए प्रार्थना करें। हमारे ही नहीं बल्कि हमारे साथ में जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारा रिश्तेदार हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे परिवार के हर एक सदस्य, उन सभी का जीवन में तरक्की मिलने के लिए, परमेश्वर तरक्की देने के लिए, विश्वास में और आत्मिक जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य में, अभिषेक में तरक्की मिलने के लिए, लोग पाने के लिए प्रार्थना करें। और जो भी काम करते हैं उस काम में तरक्की पाने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस देश के लिए प्रार्थना करें, देश का आशीष के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करें, शांति के लिए प्रार्थना करें, सीमा में शांति बने रहने के लिए प्रार्थना करें। कोई बुराई देश में नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। और नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें। हर एक का आशीष के लिए प्रार्थना करें, उद्धार के लिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को नहीं जानने के लिए प्रार्थना करें। सब लोग परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, अपने कार्य को करना चाहिए। तो सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। और जहाँ भी पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करें। हर जगह पे परमेश्वर के राज्य स्थापना होने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। जहाँ भी कलीसिया टूटा पड़ा है, दोबारा मरम्मत होने के लिए प्रार्थना करें। जो भी कलीसिया चलने के लिए रुकावट है, सारा रुकावट दूर होने के लिए प्रार्थना करें। इस दुनिया में जितने भी देश है, सारे देश के लिए प्रार्थना करें। हर एक देश में परमेश्वर कार्य करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें, स्तुति करें। कार्य करने के लिए प्रार्थना करें। जहाँ भी परमेश्वर के राज्य स्थापना नहीं हुआ, स्थापना होने के लिए प्रार्थना करें। हर जगह पे पुनरुत्थान होना चाहिए, सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। हर देश मसीह का है, मसीह का ही होना चाहिए, उस बात के लिए प्रार्थना करें। और इजराइल देश के लिए, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करें। वहाँ पर कोई दंगा, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, वहाँ पर शांति बने रहना चाहिए। उस कार्य के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली यानी कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। हम हर हफ्ता इस बात को हम जान रहे हैं। उस देश के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, उस देश का शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से पुराना नियम के काल से लेकर परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं, उनके लिए ज़रूर हमें प्रार्थना करना चाहिए। वहाँ पर जो लोग बसे हैं, जो इजरायली हैं, इजरायली जन हैं, जो याकूब का वंश है, उन सबके लिए प्रार्थना करें। जो शारीरिक रूप में भी इजराइल वंश में हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करें। उनके आशीष के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जो उद्धार नहीं पाया हो,
जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वहाँ भी लोग प्रभु यीशु मसीह को कई लोग ग्रहण नहीं किया है, उन सबका उद्धार के लिए प्रार्थना करें, उनका आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमें भी आशीष परमेश्वर देगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस चैनल के माध्यम से प्रभु आप मौका देते हैं प्रभु कि मैं आपके प्रियो के लिए प्रार्थना कर सकूं पिता। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिछले महीने आपने संभाला, आपके गुड फ्राइडे के दिन को, पुनरुत्थान के दिन को, रिजरेक्शन डे को मनाने में सहायता किया परमेश्वर पिता। हम सबको आपने प्रतिदिन चलाया और इस नए महीने में प्रवेश कराया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसा कि वचन कहता है प्रभु, क्योंकि आप जीवित हैं हम भी जीवित रहेंगे प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी पिता जब हमें लगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अप लॉर्ड, लेकिन उस समय भी प्रभु आपने आश्वासन दिया, हाथ पकड़ा और हमें उठा के फिर से खड़ा किया ताकि हम इस संसार में अपने दिनों को जी सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक सब्सक्राइबर के लिए, उनके प्रियजनों के लिए, उनके फैमिलीज के लिए प्रभु, उनके डियर वंस के लिए, उनके कलीग्स के लिए, उनके नेबर्स के लिए पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे कि आपने हमें आज्ञा दी है परमेश्वर पिता कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, क्योंकि इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो परमेश्वर पिता। हम सच में आपके प्रेम को लोगों तक बताने वाले, दिखाने वाले बन जाएं, ताकि जब लोग हमसे मिले प्रभु तो आपके प्रेम को देखने पाएं और इस कारण से वो भी आपकी सच्चाई को जानने पाएं परमेश्वर पिता। प्रभु हम अंत के दिनों में जीते हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह करे, दया करे और सामर्थ्य से भरे प्रभु, ताकि हम ऐसे कोई भेड़ ना बने प्रभु जिससे कोई ठोकर खाता है पिता, लेकिन हम ऐसे भेड़ बने प्रभु जो आपकी आवाज़ सुन के आपके पीछे चलकर अनंत जीवन को पाती है परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ हर एक प्रियो के लिए परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं नहीं जानती उनके जीवन की तकलीफें, उनके चैलेंजेस, उनके प्रॉब्लम्स, उनके संघर्ष क्या है पिता, लेकिन आपका वचन कहता है तेरा मन व्याकुल न हो, क्योंकि जिस प्रकार तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ किसी का मन व्याकुल न होने पाए, आपकी तसल्ली, आपकी शांति हर एक को छूने पाए पिता। और प्रभु जैसा आपने मृत्यु पर से जय पाके हर प्रकार के परमेश्वर शैतान के कार्यों को, दुष्टों के कार्यों को हराया था, वैसे भी हम अपने जीवन से हर एक नकारात्मक बातों को हरा सके और दुष्ट को बता सके कि जो हमारे अंदर है वो उससे, जो इस संसार में है, से बहुत बड़ा है और हम उसके द्वारा जय को प्राप्त करते हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आप कार्य कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ अद्भुत कर रहे हैं पिता। और निश्चय प्रभु हम उस दिन को जल्द ही देखेंगे परमेश्वर, जब आप सबके जीवन में, हर एक प्रियो के जीवन में, हर एक प्रार्थना सुनने वाले के जीवन में, सब्सक्राइबर के जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में अद्भुत करेंगे परमेश्वर पिता। प्रभु विश्वास में बढ़ाना, प्रार्थना में बढ़ाना, वचन में बढ़ाना। जब इस चैनल में प्रभु प्रतिदिन ब्रदर वचन शेयर करते हैं पिता, वो वचन उनके जीवन में एक दीपक के समान उनको बढ़ाने पाए परमेश्वर पिता, ताकि वो आप में बढ़े परमेश्वर और बहुत सारे आत्माओं को जीत सके। प्रार्थना करके उनकी तकलीफों को दूर करना, आर्थिक तंगी हो या कमजोरी, बीमारी हो या पारिवारिक क्लेश हो पिता, मतभेद हो पिता, या अंधकार में जकड़े हुए जीवन हो, नशे से परमेश्वर पिता बर्बाद हो रहे युवाओं के जीवन हो पिता, परमेश्वर बच्चों के जीवन हो परमेश्वर, या टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण बहुत सारे अपराध और गलत बातें भी बढ़ गई हैं पिता। जो कुछ भी बातें क्यों ना हो पिता, मैं उन सारी बातों के ऊपर आपकी जय की घोषणा करती हूँ। Lord, set everyone free, my Master, so that they may able to see your good works in their life and believe that you alone are the Lord. प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर पिता, अन्य जाति चिन्ह और चमत्कार मांगते हैं प्रभु। आपके चिन्ह, आपके चमत्कार उनके जीवन में इतना हो प्रभु कि वो इस बात को जानने पाए यीशु ही प्रभु है पिता। हर एक को छुए आशीषों से भरे परमेश्वर पिता, हर प्रकार के परमेश्वर संकटों से, अंधकार भरे प्रभु कार्यों से, परिस्थितियों से उन्हें बाहर करके आप रोशनी में लाएं परमेश्वर। विशेषकर
दुआ करते हैं आपके दासों के लिए, आपकी दासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए प्रभु, जो आपके लिए बहुत आज से मेहनत कर रहे हैं लॉर्ड। प्रभु उन पर अनुग्रह करना, दया करना, उन्हें विश्वास में बढ़ाना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो प्रभु अपने जीवन में बहुत सारे डिस्करेजमेंट को देख के, आते हुए परसिक्यूशंस को देख के, सताव को देख के टूट ना जाए प्रभु, लेकिन और भी सच्चाई से और दृढ़ता से आपकी सेवा पूरा कर सके। क्योंकि आपका वचन कहता है हमारा इस संसार में हल्का सा पल भर का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। वो इस बात को जान सके संसार में ही हमारा जीवन नहीं है, इसके बाद भी एक जीवन है जो कभी खत्म नहीं होता। वो आपके उद्धार के कार्य को लोगों तक फैलाते रहे, सुसमाचार को फैलाते रहे, आपके प्रेम के कथा को सुनाते रहे, क्रूस की कथा को सुनाते रहे। परमेश्वर दया करना, रहम करना, विशेषकर दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हर एक राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत के लोगों के लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए पिता, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है परमेश्वर पिता, जो प्रभु झूठ परमेश्वर आगे बढ़ रहा है और सत्य दब रहा है प्रभु, आप खात्मा करें परमेश्वर। आप परमेश्वर सत्य का खात्मा नहीं करते, आप प्रभु झूठ का खात्मा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड लेट द ट्रूथ प्रिवेल इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु अन्याय नहीं, प्रभु न्याय परमेश्वर है पिता। इस देश का न्याय करे परमेश्वर पिता, इस देश को प्रभु अच्छा कर दे परमेश्वर, सच में अच्छे दिन आने पाए परमेश्वर। हर प्रकार के प्रभु आपराधिक घटनाएं परमेश्वर पिता, षड्यंत्र प्रभु खत्म होने पाए, ये देश आपकी शांति को पाए परमेश्वर पिता। यहाँ लोग आपके सुसमाचार को सुनने पाए प्रभु, राज्य राज्य में, जाति जाति में, देश देश में, हर जगह आपके प्रेम का सुसमाचार फैलाया जाए। इजराइल के ऊपर आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए। व्हेन वी विल प्रे लॉर्ड, हमारे पर भी आशीष और शांति आएगी पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हर एक को छूना, आशीष देना परमेश्वर। राज्य राज्य में प्रभु आपका कार्य फैलता रहे प्रभु, जैसा कि प्रभु हम सुनने में आता है आजकल प्रभु आप ईरान के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं पिता। दैट इज अ मुस्लिम कंट्री, वी कैन नॉट इवन डेयर टू गो एंड शेयर द गॉस्पेल देयर अब्बा, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा एनकाउंटर करते हैं प्रभु और आप लोगों को बचा रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर being tortured or martyred for you Abba in those places, but you are still Lord at the throne Abba, आप सिंहासन में बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, आप न्याय करते हैं लॉर्ड। और प्रभु जैसा कि वचन कहता है प्रभु, the blood of the martyr became the seed of the church। हाँ परमेश्वर, शहीदों का लहू, शहीदों का खून कलीसियाओं का नींव बनता जा रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, हमारी भी सहायता कर, हम सबकी सहायता करके हम भी आपकी सेवा सच्चाई से करें, आपके राज्य के लिए फल लाए परमेश्वर पिता। एक ऐसा फल जो बना रहे, आपने कहा एक पेड़ अपने फलों के द्वारा जाना जाता है प्रभु, हम भी लोग के सामने आपके प्रेम के द्वारा, प्रेम को दिखाने के द्वारा जाने जाए कि वी आर योर चिल्ड्रन लॉर्ड। परमेश्वर हर एक की सुधी दे, हर एक को छू। अगर कोई ऐसा भाई बहन है परमेश्वर पिता जो तकलीफ में है प्रभु, उनके जीवन की परिस्थितियां परमेश्वर ऐसी है प्रभु कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनको छूना, उनको आशीष देना, आज उनके जीवन में एक चमत्कार यीशु के नाम से होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, आपने हर एक परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लिया पिता। आपका वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते उनके लिए जो आपके नाम के बुलाए गए हैं, चुने गए हैं परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ, लेट एवरी इविल सिचुएशन और लॉर्ड challenges that people are facing may turn into a blessing for them Abba. Bless everyone, heal everyone, touch everyone, provide for everyone. Let your love and peace spread to the humanity Abba. आपका प्रेम, आपका परमेश्वर पिता सुसमाचार परमेश्वर, आपकी शांति मानवता तक पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। दया करे, रहम करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना करने का मौका दिया। मैं विश्वास करती हूँ You have touched everyone, you have loved everyone Lord। और मैं विश्वास करती हूँ कि निश्चय हर एक सुनने वाला इस प्रार्थना का इस महीने में अपने जीवन में बड़ी चुनौती को देखेगा, एक ब्रेक थ्रू को देखेगा, एक कार्य को देखेगा जो वो खुद नहीं कर सकता, जो परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में हो रहा होगा। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, God bless you all। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।